हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केरला स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको नाव धारा पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था। कहते हैं ना कि पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। हमेशा मैं कहता हूँ कि पढ़ने वही जो पिया मन भाए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। तो ये सवाल परीक्षा में आता है और यहाँ से सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो मैं इसके पार्ट बाय पार्ट करके तो थोड़ा थोड़ा करके आपको नाव धारा के सारे क्लियर डाउट्स क्लियर कर दूंगा बाबू। इसलिए आप चैनल पे बने रहिए और अगर आप नया है तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और एक बात और, मैं इंजीनियर होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी कराकर मैं टॉप डिवीजन में आपको खड़ा कर दूंगा बाबू। आप रेगुलर ऐसी क्लास लेते रहे तो आपको टॉप डिवीजन में लाकर खड़ा कर दूंगा बाबू, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले आपकी एडमिशन होगी, ठीक है। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जोड़ना है शुरू कर दीजिए बाबू। आइए शुरू करते हैं नाव और धारा, ठीक है। नाव और धारा में क्या है, तो मनुष्य की चाल दिया हो, मनुष्य की चाल हो या नाव का चाल हो या जहाज की चाल हो, ठीक है। ये तीनों में से किसी का गति हो तो इसके गति को यहाँ करते हैं u+v/2 कर देते हैं और यहाँ से किलोमीटर में कर देते हैं बाबू। अगर धारा दिया हो, आपको धारा की दिशा निकालना हो, ठीक है, धारा की गति निकालना हो तो v-u/2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हमारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा सर यू भी क्या है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, ऐसा नहीं है बाबू। ये हमारा यू है धारा के साथ होता है, धारा के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो होता है धारा की गति होता है, ठीक है। सॉरी, तो यू हमारा धारा की गति हो जाता है, धारा की गति और भी इस वजह से किसी एक का गति हो जाता है। भी मनुष्य या जहाज की गति हो सकता है। तो वस्तु की गति मैं लिख देता हूं, वस्तु की गति, ठीक है, वस्तु की गति, ठीक है। तो यही हमारा समझना है बाबू। यू और भी हमारा क्या हो सकता है, यू हमारा धारा की गति हो सकता है, भी हमारा वस्तु की या जहाज मनुष्य नाव किसी की गति हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल से बाबू। यही बस इतना ही है, बस इतना थ्योरी जान के काफी है, बस यही चीजें जानी थी और इसी से सारे न्यूमेरिकल हल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू। चलिए देखिए सवाल नंबर 1 शुरू हो गया बाबू। तांडव कहने का मतलब एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में गति क्या होगा। तो मैंने बताया था अगर इस तरह से कोई सवाल हो, गति मतलब धारा गति शांत जल में गति क्या होगा, तो कोई व्यक्ति की गति पूछा जा रहा है, इसमें किसी वस्तु की गति पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना था, इसको और इसको ऐड कर देना था। तो 12 + 6 आप बटा 2 करना था। 12 × 6 = 18, कट गया 9, ऑप्शन सी मान लीजिए। 12 × 6 = 18, अब भागा 2 से देखिए तो 9 मरतबे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ना बाबू कि ये सवाल केवल पढ़ने में देर लगता है, बनाने में देर नहीं। और आपको जितना चैनल सब्सक्राइब करने में देर लगता है ना, उससे पहले तो बन जाता है यहाँ पे हिसाब। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए बाबू। चलिए यहाँ 2 नंबर सवाल ले लिए बाबू। कह रहा है नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत कितना 8। तो धारा की गति पूछा जा रहा है। बस सवाल पढ़ने में देर है, बनने में देर नहीं लगता है। ये तो हम उड़ा देते हैं इसको। यहां से करिए बाबू, 12 में से 8 गया 4, अब बटा में क्या कर देना है 2, 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर बी। केवल सवाल पढ़ने में देर है बाबू, बनने में देर नहीं लगते हैं। इससे भी भारी भी सवाल लेकर आऊंगा, फिर भी आपको इतना ही टाइम में बनाकर बताऊंगा बाबू, ठीक है। ये मत सोचो कि ये आसान है, आप जब बनाओगे तो पता चलेगा बाबू, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए बाबू सवाल ये भी मस्त है। कहने का मतलब सवाल यह है
कह रहा है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में। कितना घंटा में? 5 घंटा में। तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है कितना? 5 घंटा में। तो अब सुनिए बाबू, अब ये किसका चाल निकालना है? धारा का चाल निकालना, यानी कि यहाँ पे माइनस करना होगा। धारा का चाल निकालते समय हमने क्या बताए थे कि मतलब दोनों के चाल में क्या करना है? माइनस कर देना। तो चलिए बाबू, इसका हम चाल निकाल लेते हैं। तो इसका समय जब निकालेंगे चाल तो इसमें भागा देना पड़ेगा। तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? और इसके समय से 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 28 में 28 बट्टा आप कर दो 10 और माइनस यहाँ पे भी 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा? 13 बट्टा 10। अब यहाँ पे हो गया 2.8 और माइनस 1.3। अब घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 40 1.5 इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है, तो सही है ना? चलिए बात, अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो एक और विधि है बाबू। आप 28 में से 13 घटा लो, 28 में से 13 घटा लो, कितना आ जाएगा? 15 आएगा ना बाबू। अब इस समय दोनों का सेम है तो समय को 2 गुना कर दो। 5 गुने 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 15 बटा क्या हो जाएगा? 10। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ जैसे मन करे वैसे समझो बाबू। आपको जितना आसानी से समझना, वैसे हर पॉइंट मेरा आसान होता है बाबू। देख लीजिए यहाँ पे ये भी पॉइंट आसान है। ठीक है, 28 में से 13 घटा लेना है तो आपका 15 किलोमीटर दोनों का अंतर आ जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? आपका जो चाल है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये जो चाल है आपका समय कितना है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो वैसे ही कर देना, दोनों का अंतर कर दो, 15 हो जाएगा। और इसके समय कितना? दोनों का सेम समय था 5 और 5 दूना 10, वैसे कर दो। और उसके बाद उसको भागा दे दो 10 से तो आ जाएगा। आप वैसे भी कर लो या फिर आप ऐसे करो बाबू, जैसे मन करे वैसे करो। एक और विधि मैं आपको बताता हूं, आप दोनों का अंतर करो। 28 आपको जो मन करे सो समझो। 28.13 और 5 + 5 तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 बटा 10। ठीक है, और 1.5 जैसे मन करे वैसे बनाओ। तुम्हें जैसे मन करे वैसे बनाओ, सवाल आंसर तो वही आने हैं। आपको जैसे मन करे सोचना वैसे सोचो। साफा आसान विधि से बताया जाता है बाबू, इसीलिए तो बोल रहे ना कि आप सोचते हैं उससे पहले बन जाता है। ठीक है, चलिए सवाल ये भी मस्त है बाबू। सवाल क्या कह रहा है इसको पहले समझिए। कहने का मतलब है सवाल के कि एक नाव के धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। तो नाविक के शांत जल में चाल क्या हो सकता है? तो नाविक के चाल पूछा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ हमने जो पढ़ाया v u + v बटा कितना 2, यही सूत्र लगाना है बाबू। तो इस समय में 2 से गुना कर दीजिए। तो समय में 2 से गुना करेंगे तो 48 बट्टा क्या हो जाएगा? 8। तो 8 छक 48। और समय में हिवा 10 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो 30 और बट्टा 5 दूना 10। तो यहाँ से 5 में 2 से गुना तो 5 दूना 10, तो आ गया 3। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए बाबू। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 6 और +3 कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? 6 + 9 आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। सुनो ना भाई, नहीं समझ में आता एक बार और समझो। काहे नहीं समझ में आएगा? देखो यहाँ पे ये कितना घंटा किलोमीटर? 48 घंटा। और हमें अभी आपको थ्योरी पर है v + u + v और बाई कितना 2, यानी कि सब यहाँ दूर आता है ना जी। तो यहाँ किलोमीटर तो इसको चाल निकालेगा
और चाल में 2 से भागा दे देगा कि नहीं, इसका चाल 12 चौका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 2 भागा दे देगा कितना आ गया 6 आएगा। तो इसका चाल निकालेगा तो 6 × 30, 2 से भागा दे देगा कितना आ गया 3 आएगा, और दोनों को जोड़ देगा कितना होगा 6 को 3 को 9 को। समझ काहे नहीं आएगा मार दे, समझ में आना चाहिए। समझ गणित के हिसाब के इतना औकात है कि आपको समझ में ना है, आप तो जीनियस हैं, आप कुछ कर सकते हैं। चलिए ही वहां देखिए कितना आया 9 आ गया। आप क्या करो बाबू, पहले चाल को निकाल लो। मैंने यही बात बोल रहा हूं ना जी कि पहले चाल बराबर जो आप पढ़े हो दूरी बटा समय v/t उसको कर लो क्या चाल निकालने के लिए। चाल हमारा दे रखा है कितना 48, समय कितना दिया है 12 चौका 48, यहाँ पे 4 दिया है बाबू, तो 12 चौका 48, जो आएगा उसमें हम कितना से भागा देंगे 2 से। ठीक है, कितना से भागा देंगे 2 से, तो हो जाएगा कितना 6। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी v बराबर s/t हो जाएगा। अब हमारा s कितना है 30 में 2 से भागा देंगे मतलब 5 से भागा देंगे तो 6 × 5 = 30, 6 आ जाएगा। इसको 2 से भागा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 को 6 को कितना होता है 9 को नहीं हो जाता है यार सिंपल सा हिसाब है, कोई भी इस चीज को समझ सकता है। ठीक है, अब चलिए ये सवाल भी मस्त है बाबू, सवाल तो ये भी मस्त है। कह रहा है एक नाव की धारा के साथ बाबू, धारा और नाव की गति एक साथ 15 किलोमीटर है, दोनों एक साथ बह रहा है तो 15 किलोमीटर की गति है। यदि धारा की गति इतनी है तो नाव की विपरीत दिशा में गति क्या होगा। नाव के विपरीत दिशा में गति, तो पहले दोनों एक साथ है तो उसको पहले निकालते हैं। पहले दोनों एक साथ मिल के कितना किया है बाबू 15, तो 15 में से पहले इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा 1.5 घटा लेते हो तो कितना आ जाएगा धारा का, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ देखो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 13.5 आ गया बाबू। अब ये हमारा जो नाव का चाल है ये आया 13.5। अगर हम इसके विपरीत जाते हैं तो हमें इतना को फेस करना पड़ेगा। अगर हम विपरीत दिशा में जाते, अगर इधर जा रहे हैं तो साथ में है, अगर इधर जा रहे हैं तो हमको इतना को फेस करना पड़ेगा बाबू। तो इसको इसमें से घटा लीजिए 1.5, तो 0 में से 5 में से 5 गया 0, अब 13 में से 1 गया 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल हमारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू ऑप्शन नंबर ए उड़ा दीजिए। मजा आया बाबू, समझ में आया ना, तो लाइक कर दीजिए बाबू वीडियो को। ठीक है, चलिए बाबू सवाल तो ये भी जद्दार एंड शानदार है बाबू। ठीक है, सवाल ये भी मस्त है, और सवाल केवल पढ़ने में देर लगता है, बनने में नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ सवाल केवल पढ़ने में देर लगता है, बनने में नहीं। ठीक है, तो आइए बाबू कह रहा है एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर u + v है बाबू, u + v कितना है 12 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के गति कितना है 4 किलोमीटर, तो शांत जल में खाली नाव के निकालना है बाबू। तो नाव अगर दोनों मिल के गति कैले तो कितना चल रहा है 12, और धारा हमारे कितना सपोर्ट कैले है 4, तो खाली नाव कितना दूर भागल है, तो खाली नाव, तो 12 - 4 गया कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर सी। ये केवल पढ़ने में देर लगता है, बनने में नहीं। ऑप्शन नंबर सी 8 हो गया। ठीक है, चलिए बाबू चलिए सवाल तो ये भी मस्त है। कह रहा है एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी 7 घंटा में तय करता है। तो शांत जल में नाव का चाल कथी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है, यही आपको पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। तो चलो बाबू आपको पता नहीं है कि इसको मतलब इसके जो दूरी है नहीं पता है, और ना ही आपको समय पता है, तो समय को इसके भी पता नहीं, तो समय को उसको y मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो 5 बटा क्या हो जाएगा y। चलिए इसके और इसको क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे है 7 घंटा है, यहाँ पे
7 घंटा और 3 घंटा है, 7 घंटा और 3 घंटा है बाबू। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, और इसको एक बार घटा लेते हैं, 7 माइनस 3 घटा लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 5 7 3 10, और ये हो गया 4, 5 चौका 20, 0 से 0 खत्म, y बराबर आ गया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कभी किसका चाल, धारा का चाल। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा का चाल बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले करिए ऐसे सवाल। अगर देखो बता रहे हैं आपको, अगर बाबू यहाँ देखो अगर दूरी दोनों का सेम हो, उतना ही दूरी, बात समझिए, पहले दूरी दोनों का सेम हो, दूरी क्या हो, सेम हो। ऐसे कंडीशन तब अप्लाई करना है जब दूरी दोनों का सेम हो। मैं एक और हिसाब इस पर लेता हूँ। ठीक है, दोनों के दूरी सेम हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो इसको यहाँ पे दिया है इसको y के साथ कर लेते हैं, यहाँ पे y बट्टा हो गया कितना, e हो गया। अब ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों समय को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 होता है, हो गया। चलो घाटा एक बार इसके बाटा में अंतर करके लिख देते हैं, तो 7 में से 3 का क्या बचेगा, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 चौका 20 होता है, अभी 0 से 0 खत्म, y है नहीं बस, तो y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ऐसे सिंपल सवाल है बाबू, बस आप समझ जाओ, बस यही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, इसी पर देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट्स। सवाल तो ये भी मस्त है, कहने का मतलब है बाबू सवाल पढ़ने में देर लगता है, बनने में देर नहीं लगता, लेकिन सवाल दिखने में कितना बड़ा है। कह रहा है कि नाव धारा के दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा का समय लेता है, जबकि उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना घंटा लेता है, 8 घंटा लेता है। ठीक है, तो धारा का चाल, तो यहाँ यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव का चाल बताना, यहाँ पे नाव का चाल बता रहा है। इसमें आपसे सवाल कर दिया, नाव के चाल पूछ दिया, तो पहले जो था उसमें जो धारा के चाल पूछ रहा था, इसमें आपको नाव का चाल पूछ दिया। तो प्रक्रिया सब वही होगा, बस यहाँ नीचे उलट जाएगा बाबू, थोड़ी सी प्रक्रिया बदल जाएगा, ऊपर वाला जो था वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला प्रक्रिया जो था ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये धारा के नाव का चाल पूछा है ना, तो धारा के जो दिया है उसमें से हम अंतर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है, बस कोई बात नहीं, बस सारी चीजें सेम टू सेम है। यहाँ पे x बटा यहाँ 2 हो जाएगा, 8 गुने 4 हो जाएगा बाबू, 8 गुने 4 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस किए थे हम लोग। ठीक है, चलिए बाबू अब समझ लीजिए बात क्या है। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया, 8 चौका 32, यहाँ से घट के आया कितना, 4, तो ये 4 से 4 खत्म, मान लीजिए यहाँ कटने की जरूरत नहीं, 4 से 4 खत्म। ठीक है, ये 4 से 4 खत्म, तो क्या हो जाएगा, सॉरी बाबू थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रोसेस हो गया, यहाँ पे जो हम लोग प्लस करते थे इसको मैंने गुना कर दिया, सॉरी बाबू। ठीक है, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 4, और 8 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब एक प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 4 12 हो गया, और 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, 4 तिहाई 12, 3 दूना 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, x बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं कि बाबू आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और अपने दोस्तों को जोड़िए, और आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इसके लिंक को शेयर कर दीजिए बाबू, ताकि और बच्चे से जुड़ जाए। और आपको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे केमिस्ट्री का क्लास और शाम 5:30 बजे मैथ का क्लास होता है, ज्वाइन करिए बाबू। और बहुत जल्दी मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं यूट्यूब पे लाइव, वो भी 8:30 बजे। ठीक है, जो 7:30 बजे टाइम था वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके उसको 8:30 बजे किया गया। बहुत सारे लड़के की रिक्वेस्ट था कि सर उस टाइम को बढ़ाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा आदमी कहीं से बाजार मार्केट से अगर आता है तो तभी जाके आप पढ़ाई कर पाएंगे, तो इसलिए उसको बढ़ाकर 8:30 बजे कर दिया गया है बाबू।
तो आप लोग रेगुलर आइए चैनल पे और रोज पढ़िए बाबू, प्रतिदिन पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।